बहुत पुराने समय की बात है। सन 1984 में हम महाराष्ट्र में गए। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सतारा। वहाँ हमारे जाने का समय मिला क्योंकि हम फौज में थे। मैंने एक मकान देखा, बहुत सुंदर, इतने डिज़ाइन से बनाया हुआ, ऐसे लगता था कि विदेश की टेक्नोलॉजी है। हर एक चीज़, हर एक 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 जो ईंट लगाई है, हर एक पिलर ऐसे डिज़ाइन किए गए थे मानो कोई ताजमहल से कम नहीं था। मैंने उधर के नज़दीक के एक नागरिक से पूछा, एक किसका मकान है? उस नागरिक ने बोला कि ये मकान ऐसे सिरफरे इंसान का है। हमने बोलना नहीं चाहिए उनको। इस इंसान ने दूसरों का, गरीबों का खून पिया, अपने भाइयों का खून पिया, अपने आस पड़ोस के लोगों का खून पी के उनका पैसा मार करके ये मकान बनाया था। उस समय उस मकान की कीमत 1 करोड़ थी। 1 करोड़। ये मैं 1984 की बात कर रहा हूँ। उस समय 1 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ था। जिस समय हमारी तनख्वाह 450 रुपया हुआ करती थी, तो आज देख लो 1 करोड़ का उस टाइम का मकान है, तो आज वो 20 करोड़ का मकान होगा इस समय। अगर देखा जाए तो 20 से भी ज़्यादा होगा, 20 लाओ एस्टीमेट। जब मैंने उसके बारे में सुना, उस मकान के अंदर कबूतर नाच रहे थे, कबूतर। मकान का मालिक बुरी मौत मरा, उसका बच्चा एक था, पागल होके मरा, उसकी बीबी कैंसर से पीड़ित थी, उसकी मौत हो गई, मकान का मालिक भी चला गया। उस मकान का कोई भी वारिस नहीं, बिल्कुल उजाड़, जैसे उजड़ा हुआ गांव होता है ऐसे वो मकान था। उस मकान को कोई खरीदने वाला नहीं था। फ्री में भी, सस्ते दाम पे भी कोई खरीदने वाला नहीं था। उस मकान के अंदर से रात को आवाज़ें आती थी। आवाज़ें किनकी आती थी? जिन गरीबों का खून पिया था। मेरे को वो देख के, और मेरे जो साथी थे उनको देख के, उन्होंने रात को, और मैंने भी रात को पूरी रात खाना नहीं खाया। एक एक रोटी हमारे से खाई नहीं गई। इतना सदमा था हमारे को, हालांकि हमारा उसमें कुछ नहीं था। इतना सदमा था। उस व्यापारी ने लीडरों के साथ मिलकर के वो गरीबों का दान, गरीबों का, प्याज की फसल ज़्यादा होती है उधर, प्याज कौड़ियों के भाव खरीदना, और उस प्याज को 10-10 गुना इनकम कमा के वो पैसा, उस पैसे से मकान बनाया था। उसने अपने भाइयों का पैसा भी खाया था, अपने रिश्तेदारों का भी पैसा खाया था, और उसने गवर्नमेंट लीडरों से भी पैसा बहुत लूटा हुआ था। उस दिन से मेरे साथियों ने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमारे ऊपर ऐसी नौबत ना आने देना।
हम 2 कमरे में गुजारा कर लेंगे, 2 वक्त की रोटी अचार के साथ नमक के साथ खा लेंगे, लेकिन ऐसे नौबत परमात्मा हमारे ऊपर मत लाना। वो दिन लेके आज दिन तक हमने कभी भी किसी का हराम का पैसा नहीं खाया। वो एक लेसन था, एक लेसन था हमारे लिए। वो लेसन को लेके चलते हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों को, अपने बंधुओं को, भाई बहनों को, बुज़ुर्गों को बताता हूँ कि किसी का हराम का पैसा मत खाओ। वो आपका पूरी जायदाद, पूरी कायनात आपकी, परिवार की, आपके फैमिली की ख़त्म कर देगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।